पीएम नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में पहुंचे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। यहां आसियान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कुआलालंपुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया मोदी का स्वागत। मलेशिया के बाद मोदी का है सिंगापुर दौरा। दोनों देशों में भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी है कार्यक्रम। आसियान शिखर सम्मेलन पर भी आईएसआईएस का आतंकी साया, 10 फिदायीन मलेशिया में होने की खबर। मलेशिया पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुआलालंपुर में 10 आत्मघाती हमलावर हो सकते हैं। आसियान सम्मेलन में भारत, अमेरिका, चीन, जापान समेत 18 देशों के नेता ले रहे हैं हिस्सा। 16 नवंबर की इस पुलिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आतंकी संगठनों के बीच हुई थी मीटिंग। कुआलालंपुर में 2000 सैनिक तैनात किए गए। पांचवी बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में ली शपथ। बिहार में नई सरकार के कामकाज का पहला दिन। सुबह 11 बजे अफसरों के साथ सीएम नीतीश की बैठक। कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। शाम 5 बजे नीतीश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मौजूद रहेंगे सभी मंत्री। लालू के दोनों बेटों ने ली मंत्री पद की शपथ के दौरान तेज प्रताप के उच्चारण को लेकर राज्यपाल ने टोका। अपेक्षित को पढ़ा था उपेक्षित। जेडीयू और आरजेडी कोटे से 12 मंत्री। कांग्रेस के 4 विधायक बने मंत्री। शपथ ग्रहण के चंद घंटे के भीतर ही बटा पोर्टफोलियो। डिप्टी सीएम के साथ तेजस्वी को पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप बने स्वास्थ्य मंत्री। लघु सिंचाई मंत्रालय भी मिला। आरजेडी के खाते में गया वित्त मंत्रालय। अब्दुल बारी सिद्दीकी बने बिहार के वित्त मंत्री। नीतीश मंत्रिमंडल में 22 करोड़पति मंत्री। नीतीश के करीबी ललन सिंह को मिला जल संसाधन मंत्रालय। नीतीश के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं था मौजूद। शिवपाल यादव ने खुद नीतीश कुमार से की बात। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिखी दिलचस्प तस्वीरें। लालू यादव ने केजरीवाल के साथ मिलाया हाथ। शपथ ग्रहण समारोह में देर से पहुंचे राहुल गांधी। मंच पर खुद पहल करके लालू यादव से हाथ मिलाया। प्रचार के दौरान था परहेज। वामपंथी नेताओं के साथ एक मंच पर ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मोदी सरकार के खिलाफ गोल बंद होने की रणनीति शुरू। शपथ ग्रहण के बाद सीएम निवास पर हाई टी के दौरान मिले सभी नेता। पटना में सदाकत आश्रम की लौटी रौनक। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सजे कटआउट। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी पर चलेगा हत्या का मुकदमा। कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई दफ्तर में हत्या को लेकर पूछताछ। 23 नवंबर तक अदालत ने सुनाई हिरासत। शीना मर्डर केस में सीबीआई चार्जशीट से खुलासा। इंद्राणी मुखर्जी ने दबाया था शीना का गला। ड्राइवर श्यामवर राय ने दबाया था शीना का मुंह। शीना ने बचने की कोशिश के दौरान श्यामवर को दांत भी काटा था। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने खींचे थे शीना के बाल। संजीव खन्ना से इंद्राणी की बेटी विधि ने राहुल और शीना को इंद्राणी के गुस्से के बारे में चेताया था। एसएमएस कर शीना को दी थी जानकारी। चार्जशीट के मुताबिक विधि को डर था कि शीना ने उसके एसएमएस का जिक्र किया तो उसे भी हो सकता है जान का खतरा। विधि ने कहा था ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच रहनी चाहिए। यूपी के सफाई में आज सजेगी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन की महफिल। समाजवादी पार्टी के झंडों और लाइट्स से अटी पड़ी सड़कें। 22 नवंबर को है जन्मदिन। AR रहमान के सुरों से सजेगी जन्मदिन की महफिल। लालू यादव, अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन समेत कई दूसरी हस्तियां भी पहुंचेंगी सफाई में। मुलायम के जन्मदिन के लिए सुरक्षा का तगड़ा बंदोबस्त। जन्मदिन के जश्न के लिए 1 SP, 11 ASP, 32 डिप्टी SP, 28 SO, 200 दारोगा, 800 सिपाहियों के साथ 5 कंपनी PAC लगाई गई। लखनऊ में ISIS के खिलाफ निकाली रैली। मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया नेतृत्व। ISIS के खिलाफ एकजुट हुआ मुस्लिम समाज। बैंगलोर में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने रैली निकालकर जताया ISIS पर विरोध। हाथरस में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
कानपुर में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, आरोपी ने बच्ची का कत्ल किया। लखीमपुर खीरी में कनाडा से आई एनआरआई महिलाओं के साथ लूट का खुलासा, 3 बदमाश गिरफ्तार। शाहजहांपुर में कच्ची शराब के अड्डे पर छापा, 263 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाथरस में 8 साल की एक बच्ची से दरिंदगी की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में सड़क किनारे बच्चे का जन्म, स्थानीय लोगों ने की मदद। हरदोई के महिला अस्पताल में जीआरपी ने विक्षिप्त हालत में महिला को भर्ती करवाया, दरिंदे अस्मत लूटने के बाद बच्चे को भी ले भागे। मैनपुरी की नवीन मंडी की दुकानों में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मेरठ में कोचिंग सेंटर के संचालक को लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, आरोपी छात्र ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की, तोड़फोड़ की। यूपी के आगरा के बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग, वक्त रहते कार से निकलकर कार सवारों ने बचाई जान। यूपी में प्रधान चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान तेज, 235 अभियुक्त गिरफ्तार। गाजीपुर सांसद और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने हजारों करोड़ की परियोजना का किया शिलान्यास, ताड़ीघाट से मऊ तक प्रस्तावित रेल लाइन को जल्द मंजूरी दिलाने का दिया भरोसा। शाहजहांपुर में मांगों को लेकर टावर पर चढ़े बुजुर्ग समेत 2 लोगों की हालत बिगड़ी, लेकिन प्रशासन ने नहीं ली सुध। बस्ती में तेल की फर्जी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3000 लीटर नकली मोबाइल और 19 ब्रांडेड कंपनीज के रैपर बरामद किए गए। देव दीपावली पर वाराणसी के घाटों की सुरक्षा करेगा ड्रोन, 25 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। दिल्ली से लापता उज्बेकिस्तान की बैले डांसर शहरोजा के कत्ल के 3 दिन बाद मामले में आया नया मोड़, हत्या की आरोपी महिला नाज का भी कत्ल। दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में सेंध लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कृष्णानगर फायरिंग मामले में 5 संदिग्ध गिरफ्तार, फायरिंग में बच्ची समेत 5 लोग घायल हुए थे। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 35 साल के शख्स की मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की ट्रक हादसे में मौत, भीड़ ने विरोध में लगाया जाम। श्रीनगर के पंपोर इलाके में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ के 2 जवानों समेत 5 घायल। श्रीनगर में पुलिस वालों के साथ लोगों की झड़प, जुम्मे की नमाज के बाद हुआ हंगामा। राजस्थान के भरतपुर में 3 दिन से लापता युवक की नहर में मिली लाश, सूचना मिलने पर नहर से निकलवाया गया शव। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत। गाजियाबाद के मोदी नगर में 5 मंजिला हैंडलूम फैक्ट्री में आग, हादसे में 3 महिलाएं बुरी तरह से जख्मी। बिहार के कटिहार में स्कूल बस हादसे की शिकार, 2 बच्चों और एक टीचर की मौत। देवघर में दुकान के पास धमाका, दुकान के पास खड़ा एक शख्स घायल। गया में नक्सलियों के खिलाफ बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी, शिकंजे में आया जोनल कमांडर। जमशेदपुर में शराबी लड़के लड़की ने सुरक्षा कर्मियों से की मारपीट, होटल ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज। बलिया में पुलिस ने नाबालिग बच्चे से करवाया काम, आला अधिकारियों ने दुकानदार को बताया जिम्मेदार। तमिलनाडु में बारिश की वजह से हालात अब भी बदतर, मरने वालों का आंकड़ा 120 पहुंचा। कोयंबटूर में चेन स्नैचिंग के दौरान बदमाशों ने महिला को बाइक से दिया धक्का, 37 साल की महिला की मौत। तमिलनाडु में एक बच्चे को जबरन सिगरेट पीने के लिए किया जा रहा है मजबूर, सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। चेन्नई में बीटेक के छात्र ने की खुदकुशी, सीनियर पर रैगिंग का आरोप। बेंगलोर में रियलिटी शो के प्रतिभागी को गिरफ्तार किया गया, अंबेडकर के खिलाफ की थी टिप्पणी। पश्चिमी मिदनापुर में सीपीआई नेता सूर्यकांत मिश्रा के साथ बदसलूकी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया इल्जाम। बर्धमान में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने चलाई गोली। दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई बाघिन को सुंदरबन में छोड़ा गया, एक गांव में फंस गई थी बाघिन।
मुर्शिदाबाद में ऑटो ड्राइवर की पीट कर हत्या, अब तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। दक्षिण 24 परगना में गर्भवती महिला की हत्या, दहेज को लेकर मारने का आरोप। महाराष्ट्र के शोलापुर में यूनिफॉर्म न पहनकर आना छात्रों को पड़ा महंगा, कॉलेज प्रशासन ने 15 छात्रों को नहीं देने दिया एग्जाम। सिलीगुड़ी में बिजली के बढ़े दामों का विरोध, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। बांकुरा में भोज में खाना खाने से 650 लोग बीमार, एक शख्स के निधन पर दिया गया था भोज। पश्चिम बंगाल में ऐप से चलने वाली कैब के लिए नई गाइडलाइंस से कैब कंपनियां परेशान, कैब में सीसीटीवी को बताया गया जरूरी। लोकसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव आज, तेलंगाना की वारंगल और मध्य प्रदेश की झाबुआ सीट के लिए डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 4 नक्सली गिरफ्तार। बेंगलौर में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदर्शन, बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला। मैसूर में मेयर के साथ हाथापाई, चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। हरियाणा के करौली के विद्युत निगम के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, अनियमितता के आरोप में निलंबित कर्मचारियों की बहाली की मांग। रोहतक के देवीलाल पार्क में मजदूर ने की खुदकुशी, पेड़ से फंदा लगाकर जान दी। रणथंभौर घूमने के लिए परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुंची प्रियंका गांधी, 2 दिन का है दौरा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय देश में खोलेगा 200 जन औषधि केंद्र, जागरूकता फैलाने के लिए व्यापार मेले में स्टॉल। अयोध्या में श्रद्धालुओं ने की 14 कोसी परिक्रमा, गोपाष्टमी और अक्षय नवमी के मौके पर जुटे श्रद्धालु। 46वें फिल्म फेस्टिवल के रंग में डूबा गोवा, समारोह में शामिल होंगे जाने माने सितारे। I am personally delighted to associate myself and join this function. बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने टीबी मुक्त हरियाणा कार्यक्रम की शुरुआत की, हरियाणा सरकार और मेदांता अस्पताल की पहल। रायपुर में असहिष्णुता के मुद्दे पर बोली करीना कपूर, अवार्ड वापस करने से हल नहीं होगी समस्या। मुंबई में संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर लॉन्च, फिल्म की स्टार कास्ट भी। जम्मू कश्मीर में बेमौसम बरसात का नाशपाती की फसल पर पड़ा असर, उत्पादन 40% तक घटा। दिसंबर में भारत पाक सीरीज होने की उम्मीदें बढ़ी, बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान से रविवार को करेंगे मुलाकात। नागपुर में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए भी दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन का खेलना मुश्किल, मेहमान टीम ने तेज गेंदबाज मर्चेंट डिलैंगे को टीम में शामिल किया। शादी के बाद पहले मीडिया इंटरव्यू में हरभजन ने दी युवराज को सलाह, सगाई के बाद अब शादी में न देर करें युवी। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने की खेल मंत्री सर्बानंद सोनीवाल से मुलाकात, प्रोफेशनल करियर और भारत में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने की योजना पर हुई बातचीत। सानिया मिर्जा ने साल 2015 से ज्यादा कामयाबी हासिल करने को बताया बेहद मुश्किल, कहा इस साल जैसे प्रदर्शन की करूंगी कोशिश। पेरिस में हुए हमले के बाद जलवायु परिवर्तन पर होने वाले शिखर सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, बढ़ाए गए सुरक्षा इंतजाम। स्वीडन में एक युवक को आतंकी गतिविधियों के शक में हिरासत में लिया गया, स्वीडन के गृह मंत्री ने कहा और गिरफ्तारियां संभव। पेरिस में हुए आतंकी हमले को लेकर लंदन में मुसलमानों की प्रार्थना सभा, हमले में मारे गए थे 130 लोग। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में पेरिस हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, सभी धर्म के लोग हुए श्रद्धांजलि सभा में शामिल।